नमस्कार। ओम शांति। हर दिन की भांति शिव बाबा के अनमोल महावाक्यों में से किसी विशेष महावाक्य को लेकर आप सभी के समक्ष आते हैं। और इस सेशन में विशेष हमने एक बात जो बाबा बार बार मूल्यों में साकार और अव्यक्त मूल्यों में वो बात कहते हैं कि बच्चे देह से देह के सारे संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझ बाप को यानी परमात्मा को याद करो। तो ये बहुत गहन बात है जो आज हर एक के मन में ये प्रश्न उठता है। अगर इसके हम गहराई में जाएं तो हम पाएंगे कि निश्चित रूप से शिव बाबा बार बार क्यों किसी देहधारी से लगाव रखने से, देहधारी से मोह रखने से या किसी भी प्रभावित होने से मना करते हैं। स्नेह लेना अलग बात है, सहयोग लेना अलग बात है। स्नेह लेना देना मना नहीं करते बाबा, ये नहीं कहते। कल की मुरली में शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे किसी भी देहधारी से प्यार मत करो। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि हम किसी से प्यार ही छोड़ दें? नहीं, हम स्नेह रखें लेकिन लगाव नहीं करें। बाबा की मुरलियों का भाव जो ये है, हम किसी पे प्रभावित ना हो। कई बार हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के गुण या विशेषता को देखकर इतने हम उस पर प्रभावित हो जाते हैं, इतने उसके दीवाने बन जाते हैं कि हम उस व्यक्ति में जो गुण भरा है, जो विशेषता भरा है, जो कला भरा है, उसको भूल जाते हैं। हम उस व्यक्ति के मुरीद बन जाते हैं। यानी भगवान पे प्रभावित होने के बजाय अगर हम किसी व्यक्ति पे प्रभावित होते हैं तो शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि बच्चे ये महापाप है, ये सूक्ष्म अपवित्रता है। इसी को कहते हैं आसक्ति, जिसको बाबा कहते हैं कहीं भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु वैभव में आसक्ति है तो वहाँ माया आ सकती है। शब्द कितने अच्छे हैं, जहाँ आसक्ति है वहाँ माया आ सकती है। इसलिए विशेष हमें चेक करना है। विशेष बाबा की मुरलियाँ ये दर्पण है जिसमें हमें दूसरों को नहीं, खुद को चेक करना है कि हमारा बोल की झुकाव तो बड़ी बात है, कर्म की झुकाव तो अलग बात है, लेकिन हमारा संकल्प मात्र भी किसी व्यक्ति की तरफ विशेष झुकाव तो नहीं है। क्योंकि शिव बाबा ने बात कही है, शिव भगवान वाच है कि बच्चे संकल्प मात्र भी अगर किसी व्यक्ति की तरफ, वैभव की तरफ झुकाव है तो ये वफादारी के लिए खंडित माना जाएगा। और खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती है। और हम बाप के बने ही हैं पूज्य बनने के लिए। और पूज्य की परिभाषा जो शिव बाबा ने अनेक भिन्न भिन्न समय पर मुरलियों में बताई है, अगर आप पढ़े हो तो जानते हो, अगर नहीं पढ़े हो तो बाबा ने कहा है, याद दिलाते हैं आपको। बाबा ने कहा है कि पूज्य अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ झुकाव ना हो। झुकना अर्थात क्या है? प्रभावित होना। प्रभावित होते तब तो झुकते हैं। और बाबा ने कहा कि जो एक बाप के सिवाय किसी व्यक्ति के प्रभाव में प्रभावित हो जाते हैं, उनके सामने बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? फिर बाबा ने आगे की मुरली में कही है, अगर आपने पढ़ा हो तो आप समझ सकते हैं। बाबा ने कही है उस मुरली में कि बच्चे, क्योंकि बाप को जाना लेकिन पहचाना नहीं, पहचाना लेकिन अपना न बनाया नहीं। ये जाना कि भगवान हमारा साथी है, लेकिन जीवन साथी है, लेकिन साथ का अनुभव नहीं किया। साथी बनाना ये तो सब कोई कहता है कि हम भगवान हमारा साथी है, हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन गए, चाहे गृहस्थ में रहते हैं, चाहे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिववंशी। बाबा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा से प्यार है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो कर। तो बाप ने कहा, शिव बाबा ने कहा कि एक बाप के सिवाय किसी भी व्यक्ति से संकल्प मात्र भी झुकाव है। बाबा ने कहा तो ये लगाव है। क्योंकि अगर बाप के बदले अगर बार बार वो व्यक्ति याद आएगा तो चलो 5 मिनट बाद वो व्यक्ति याद आया, 5 मिनट उस व्यक्ति से बात किए तो 5 मिनट तो बाबा भूला ना उतना समय। तो बाबा ने कहा जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि किसी व्यक्ति को बाबा ने अगर निमित्त बनाया है, चाहे वो विशेष सेवाधारी भाई है, बाबा ने इसको भी मना किया, उस पर भी प्रभावित नहीं होना है। उसको भी सेवाधारी बनाने वाला कौन? तो शिव बाबा है ना। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बात करते हो, एक्स्ट्रा किसी से बात करते हो, सबसे बात करना अलग बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति से बार बार उसी से बात करना अच्छा लगता है, उसी की बात अच्छी लगती है, उसी का ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है।
इसी का इसी का योग अच्छा लगता है, इसी की सेवाएं अच्छी लगती है, इसी का बाबा ने कहा इसी सब को हटाओ, सब अच्छे हैं, सबकी विशेषता देखो। किसी व्यक्ति विशेष की तरफ बार बार बुद्धि जाना, बार बार संकल्प जाना, उसी से बात करना बार बार, बाबा ने कहा ये लगाव है। अगर कोई मना भी करता है निमित्त तो हम कभी कभी हम अपने अभिमानवश अज्ञानता के वश लड़ जाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो पवित्र हैं, कोई अपवित्रता की बात होती नहीं है, फिर हमारे बड़े क्यों मना करते हैं। तो शिव बाबा ने कहा बच्चे अगर सिद्ध करते हो तो सिद्धि से वंचित होते हो। अंडरलाइन करने वाली बात, अगर बड़ों का इशारा मिलता है कि किसी से ज़्यादा बात नहीं करो तो हमें इसमें हमारा कल्याण है, क्योंकि शिव बाबा ने खुद कहा है कि बच्चे अगर इस बात का स्पष्टीकरण करते हो, सिद्ध करते हो कि मैं सही हूँ, मुझे कोई विशेष कोई अपवित्रता की बातें नहीं है, लेकिन बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बात विशेष बार बार उसी से व्यक्ति से बात करते हो तो ये लगाव है, ये सूक्ष्म अपवित्रता है, ये अपवित्रता की एक चोर गेट है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं दिए तो हमारी पवित्रता खंडित हो सकती है। इस बात को बाबा ने अंडरलाइन कराया, कहा कि बात करते हो तो अगर विश्व परिवर्तक हो तो स्व परिवर्तन करने में क्या हर्जा है। अगर बड़े निमित्त कहते हैं कि किसी व्यक्ति से आपका बार बार उधर बात करना या बार बार उस व्यक्ति के लगाव में जाना ये गलत है, तो हम बड़ों की बातें मान लें, क्योंकि इसमें हमारा कल्याण है। क्योंकि बड़ों के कहने के बाद और आंवले के खाने के बाद स्वाद आता है। तो हम सभी बाबा के बच्चे काफ़ी समझदार हैं, समझो सयानी हैं। भगवान ने जिसे प्यार दिया है, भगवान ने जिसे अपने पलकों पे बिठाया है, और हम बच्चों से बहुत उम्मीद रखी है हमारे ब्रह्मा बाबा ने। तो हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ चाहे गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनें हुए, बाबा ने एक बार बहुत सुंदर बात कही है, युगल भी आप भले युगल हो, ये नहीं कि आपको लाइसेंस है कि अपनी पत्नी से कोई जीवन साथी बनाओ, नहीं, युगल साथ में रहते भी बाप को युगल बनाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात तो अलग है, वापस में करते तो महापाप है। बाबा ने कहा कि एक बाप के सिवाय किसी भी आत्मा से बस आपका दो ही नाता हो सकता है। कौन कौन आपको पता है? पहला शारीरिक नाते से भाई बहन हो सकते हैं, और आत्मिक नाते से भाई भाई। अगर इसके सिवाय किसी भी देहधारी में कोई भी संबंध जोड़ा तो बाबा ने कहा वो सूक्ष्म अपवित्रता है, मर्यादा का उल्लंघन है। और अगर इस पे हम चेक नहीं किए, चेंज नहीं किए, हमें किसी व्यक्ति से कोई एक भाई भाई या भाई बहन के सिवा कोई संबंध नहीं जोड़ना है, ये भी सूक्ष्म अपवित्रता है, जो बाबा ने हम सभी को अंडरलाइन किया है। ये खुद को चेक करना है, क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, जब करेगा तब पाएगा, जैसे करेगा वैसे पाएगा। इसी को बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि इस यज्ञ में किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। कर्मों की गुह्य की गति की फिलॉसफी बहुत गुह्य है, अति गुह्य है। अगर एक श्रेष्ठ संकल्प या श्रेष्ठ कर्म किया तो पदम गुड़ा प्राप्ति का अनुभव होगा। अगर एक व्यर्थ संकल्प किया तो पदम गुड़ा सजा, पश्चाताप या भोगना ऑटोमेटिक होगी। ये एक बाप को कहना नहीं पड़ता कि इस कर्म की ये सजा है। संकल्प मात्र भी, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी 2003 की मुरली में, मुझे वो डेट पूरा याद नहीं है, 25/3 या ऐसा 25/3/75 या की ऐसी कुछ वाणी होगी, जो पवित्रता पे बाबा ने मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा कि संकल्प मात्र की चोट, संकल्प मात्र भी किसी व्यक्ति पे वारी जाना, ये सफ़ेद कागज़ पे जैसे काला दाग है, इसको हमें बचना, ये दाग है। इसीलिए विशेष हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो हमें खुद को सुधारना है बाबा की शिक्षाओं के द्वारा, दूसरों को नहीं। क्योंकि हम बाबा से ये कह के नहीं आए थे कि हम दूसरों को सुधारने के लिए आए हैं, हम अपना जीवन बनाने आए हैं, हम ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाने आए हैं। जिसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे मुश्किल को सहज करने का सहज उपाय है, सदा बाप को देखो। ठीक है, तो आज विशेष रूप से इस छोटे से एपिसोड में बाबा की कुछ बातें कि हमें किसी भी व्यक्ति को सहयोग लेना अलग बात है, स्नेह लेना अलग बात है, लेकिन सहारा नहीं बनाना है, जीवन साथी नहीं बनाना। चाहे गृहस्थ जीवन में भी क्यों ना हो, वहाँ भी हमें एक बाप को ही जीवन साथी बनाकर
सदा साथ का अनुभव करना, इसी को संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। तो आए हम सभी ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर गुह्य बातें जो बाबा ने हम सभी के जीवन को श्रृंगारित करने के लिए, माया से बचाने के लिए मर्यादा की लकीर खींची हुई है। अगर इस लकीर का उल्लंघन करेंगे तो फ़कीर बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। जैसे जैसे भक्त पुकारते हैं तो बाबा की जो वर्षा है, अविनाशी अतीन्द्र सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति, इस अनुभव से वंचित हो जाएंगे। ये वंचित हो जाने में बहुत बड़ी सज़ा है। जन्म जन्मांतर तो देहधारियों से ही प्यार करते आए हैं और करेंगे। द्वापर से देहधारियों के प्यार में मगन रहे और उसमें तो आत्म अभिमान रहे सतयुग त्रेता में। लेकिन बाबा कहते हैं इस जन्म, लास्ट की लास्ट जन्म, ये परमात्मा प्यार करने का समय है, भगवान को दिल देकर उसे दिलवर बनाने का समय। अगर इस समय में, जिस समय परमात्मा को दिल देने का, परमात्मा से बात करने का, परमात्मा से प्यार करने का समय हो, और यह समय को हम किसी देहधारी की याद में बिता रहे हैं, तो ये हमारी महान भूल है। इसे हम समझें, सोचें और खुद को इसको बचाएं और सावधान करें, मर्यादा के अंदर लाएं। इसी में हमारी सेफ्टी है, इसी में हमारा कल्याण है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओम शांति। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और अन्य ब्राह्मण कुल आत्माओं तक इस वीडियो को शेयर करें। आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। थैंक यू।